नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल पे। इस वीडियो में सर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है या करने वाला है? एक बहुत ही पुरानी कहावत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में कि जब यूएसए छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। इस कहावत का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर यूएसए में 10% की गिरावट आती है तो पूरी दुनिया में 20 से 25% की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि यूएस वर्ल्ड इकोनॉमी का लीड करता है। हालांकि आज के इस समय में पूरी सच्चाई नहीं है, यूएस की वो डोमिनेंस नहीं रही है अब। फिर भी अगर कोई न्यूज़ आती है जैसे यूएसए में मंदी की तरफ जा रहा है, रिसेशन आ सकती है या बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो हमें वर्ल्ड मार्केट में इसका असर देखने को मिलता है। पर इसका यह मतलब नहीं है जो स्टॉक मार्केट में अभी क्रैश आ गया है। देखिए सर, इंडिया में इसे बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है। अगर 2-3% भी मार्केट में डाउन आ जाए तो उसे स्टॉक मार्केट क्रैश कह दिया जाता है। सर मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट में 10% की गिरावट आ जाए तो उसे करेक्शन कहा जाता है, 20% की गिरावट आ जाए तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है, और अगर 30% मार्केट गिर जाए तो उसे मार्केट क्रैश कहा जाता है। हाँ, वर्ल्ड मार्केट को देखकर ऐसा कहा जा सकता है जो क्रैश आ सकता है, पर अभी आया नहीं है। पर यूएसए में मंदी का डेटा देखकर पूरा वर्ल्ड मार्केट लाल देखने को मिल रहा है और जापानीज स्टॉक मार्केट का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। ये 2-3 दिन में 15% तक गिर गया है। सर ये 2011 में जब जापान में भयंकर सुनामी आई थी तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी गिरावट है। सर ये आपको पता होना चाहिए जो जापान आज भी भारत से एक बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। सर आप आर्टिकल देख लीजिए या यूट्यूब, मार्केट में सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और लोग साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं जो दुनिया में मेजर बिलियनियर्स क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है। वॉरेन बफे ने भी हाल ही में एप्पल कंपनी के बहुत सारे शेयर बेच दिए। सर अमेरिका में भी कई बड़े इन्वेस्टर और फर्म्स अपने शेयर को बेच रहे हैं और वेट कर रहे हैं मार्केट स्टेबल होने का। सर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी मार्केट में, जो उन्हें जनवरी 2024 में कह दिया था, जो मेरे हिसाब से एक इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है। मगर मैं उम्मीद करता हूं जो ये इकोनॉमिक क्रैश बाइडेन के होते होते ही आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनूं तब मार्केट में क्रैश देखने को मिले। सर आप इस वीडियो को देखिए। And when there's a crash, I hope it's going to be during this next 12 months, because I don't want to be Herbert Hoover. The one president, I just don't want to be Herbert Hoover. But what they've done is incredible. What they're doing with all of this money, the trillions and trillions of dollars of waste. सर ट्रम्प से इस इंटरव्यू में पूछा गया क्या आपको लगता है इकोनॉमिक क्रैश नजदीक है, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ। अब बात यह नहीं कि इकोनॉमिक क्रैश आएगा या नहीं, क्वेश्चन यह है कि व्हेन, कब आएगा। यह कह रहे हैं कि उनकी प्रार्थना है कि इकोनॉमिक क्रैश या जो भी आर्थिक प्रॉब्लम आनी है आने वाले 12 महीने के अंदर आ जाए, बस कहीं मेरी किस्मत हार्वर्ड होवर जैसा ना हो जाए। सर ये हार्वर्ड होवर कौन है और द ग्रेट डिप्रेशन से इनका क्या संबंध है, यानी इस महामंदी से इनका क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। सर यूएस के इतिहास में 1929 में ये ऐतिहासिक साल था जब यूएस में द ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया था। इसे आप इकोनॉमिक क्रैश भी समझ सकते हैं। उस वक्त स्टॉक मार्केट 2 दिन में 23 से 24% के आसपास गिर गया था। 28 अक्टूबर 1929 को 12% का फॉल और 29 अक्टूबर 1929 को 11% का फॉल। इतनी खराब मंदी आई थी यूएस में जो 10 साल से भी ज़्यादा चली थी ये। सर आपको पता है द ग्रेट डिप्रेशन जो आया था ये आखिर ख़त्म कैसे हुआ? ये ख़त्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के शुरुआत में, क्योंकि उसके बाद यूएस काफ़ी हद तक एक वॉर इकोनॉमी बन गया था। दूसरे देशों को हथियार बेचकर पैसा कमा रहा था ये, ठीक है। सर वापस चलते हैं 1929 में। इस साल एक और खास बात हुई थी जो यूएसए को मिला था इनका 31वां प्रेसिडेंट हार्वर्ड होवर। सर आपने देखा होगा कभी कभी हमें खुशी के साथ फ्री में दुख भी मिल जाता है, बस इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये प्रेसिडेंट बने मार्च 1929 में। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे कैल्विन कॉलेज, इन्होंने यूएस इकोनॉमी के काफ़ी हद तक सत्यानाश कर चुके थे। पर हार्वर्ड होवर जब तक पावर में आए अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी और सारा जो आरोप है जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, अमेरिका गरीब हो रहा है, जितने भी आरोप है सब हार्वर्ड होवर पर लगा दिए गए। बाइडेन ने भी हाल ही में मजाक में ट्रंप को कंपेयर किया था हार्वर्ड होवर्ड से, जो अगर ये पावर में आ भी गया तो हार्वर्ड होवर्ड वाला इसका हाल होने वाला है। हालांकि इस स्टेटमेंट को लेकर हार्वर्ड होवर्ड की जो फैमिली थी उन्होंने बाइडेन की आलोचना की और यह कहा कि देखिए हार्वर्ड होवर्ड का नाम खराब मत कीजिए, उनकी किस्मत खराब थी जो उनका एक खराब इकोनॉमी मिला। अपने आप में वे एक अच्छे प्रेसिडेंट थे,
देखिए इन सभी से हमें यह पता चलता है जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट हमारे बहुत करीब है। पर अभी आपके दिमाग में यह आएगा जो भाई अगर यूएस में मंदी का खतरा है तो हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट का जो नंबर आया है उसमें तो यूएस ने जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है। अगर हम एक हफ्ते पहले के आर्टिकल देखें तो आपको दिखेगा इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड क्वार्टर में यूएस ने 2.8% की ग्रोथ दिखाई है। यूएस की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से यह ग्रोथ खराब तो नहीं है, और मंदी का मतलब यह होता है कि बैक टू बैक आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में जा रही हो। यूएस की इकोनॉमी क्वार्टरली अगर 2.8% की ग्रो कर रहा है तो मंदी का खतरा कैसे हुआ? सर देखिए ऐसा है, जो मंदी का खतरा अभी नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि जब मुश्किल बिल्कुल आपके सामने आ जाए तब रिएक्ट करेगा। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़, और उसके हिसाब से वो पहले ही मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो दूर का देखते हैं, आने वाले 3-4 क्वार्टर में क्या होगा उसके हिसाब से वो खरीद और बिक्री करते हैं। अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है, इसके पीछे का रीजन नहीं है कि जो अभी सबको लग रहा है इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इंडिया का भविष्य बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे मिडिल क्लास और स्ट्रांग होगी, यहाँ पर लोग और खरीदारी करेंगे, कंपनीज और ग्रो करेगी। तो यूएस के केस में हाल ही में जब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सामने आया तो उसमें यह पता लगा कि बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स हैं जो आज के समय अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। यूएसए के ये सिस्टम है कि जो भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है और वो उसे साबित कर देता है तो सरकार उसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हेल्प करती है। रिकॉर्ड डेटा पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला है। इससे सरकार को लोगों में ज़्यादा पैसा बांटना पड़ेगा, नोट छापने पड़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। और जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती तब इससे यह पता चलता है जो कंपनियां अच्छा काम नहीं कर पा रही है। सर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की ओर देखेंगे तो ग्लोबल बाजार में आई गिरावट के चलते सेंसेक्स निफ्टी में 5 अगस्त को करीब 3% की गिरावट लेकर बंद हुई है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 3.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 4.2% की गिरावट आई है। वही 5 अगस्त को लगभग 471 शेयर में तेजी आई है, 3082 शेयर में गिरावट आई है और 88 शेयर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, ठीक है सर। निफ्टी में सबसे ज़्यादा नुकसान वाले शेयर में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, हिंडेल्को, टाटा स्टील शामिल रहे, ठीक है। वही जबकि सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और एचडीएफसी लाइफ शामिल रहे हैं, ठीक है सर। ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पावर, मीडिया, रियलिटी इंडेक्स में 4% तक की गिरावट के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए हैं। अब देखते हैं चार्ट की ओर। सर आप जो देख रहे हैं ये 1 डे का कैंडल आपके सामने लगा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पिवट पॉइंट है, ओके सर। पिवट पॉइंट जो आज हम देखेंगे तो सर ये काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे आया है, यानी हमारा जो सपोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 है, ओके सर। सर ये आज हम देखेंगे तो सपोर्ट 1 को ये कंप्लीट तोड़ते हुए नीचे आया है, पर सपोर्ट 2 तक जो है वो हमारा पहुंचा नहीं है, ठीक है सर। और उम्मीद करते हैं ये जो है हमें कल सपोर्ट 2 तक देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद सर इस सपोर्ट के बाद हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा, जो हो सके तो ये वहाँ से फिर से थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। चलिए सर अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। सर यहाँ पर अब देखेंगे तो ये सर पिवट से ये भी बहुत नीचे ही आज डाउन खुला है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये सर हमारा सपोर्ट 1 जो है, सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 का जो है डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हमारा है, ठीक है सर। तो ये जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक और भी चीज़ देखेंगे तो हमारा सर सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर आज ऊपर ही है, पूरा क्लोज जो है कैंडल हमारा नहीं किया है सर। ये हमें चिंता उस वक्त होगा जब ये ऐसे होकर एक हमारा कैंडल जो है इस टाइप से बन जाए, तब हमें चिंता करने की बात होगी। पर अभी सर देखिए कल हो सके तो मे बी निफ्टी रिकवर करके अगर हमारा पिवट तक पहुंचे, पर उम्मीद कम है, जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उम्मीद बहुत कम है, पर यह हो सकता है जो कल कुछ हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। सर अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। सर यहाँ पर भी वही आज जितने भी सेक्टर्स थे सब वैसे ही हाल है सर, पिवट के काफ़ी नीचे, और सपोर्ट 1 जो है सपोर्ट 1 से हमारा ये यहाँ से एक रिकवर करते हुए आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये अगर हम कल उम्मीद करते हैं जो ये इसकी कंडीशन बस 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो सर हमारा सपोर्ट 1 को तोड़ के पूरा सपोर्ट 2 तक आएगा, और या तो यहाँ से एक रिकवर करके हमें पिवट तक का दिख सकता है, ठीक है सर।
सर हमने चार्ट पैटर्न के साथ पूरा न्यूज़ को और अभी जो स्टॉक मार्केट को लेकर जो चल रहा है उस पर हमने सारा कुछ देखा, एक एक चीज़ देखा। ठीक है सर, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो सर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अन्यथा सर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पर सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक अहम बात आ जाती है, जो हमें अभी क्या करनी चाहिए। सर आपके लिए एक सलाह है, जितने भी वैल्यूएशन स्टॉक हैं, ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छे स्टॉक हैं, उसे खरीदिए, जितना हो सके उसे खरीदिए। ये मौका होता है सर, ये जितना डाउन जाता है ना, ये मौका को ग्रैब करने का समय होता है। थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। ये ऐसा नहीं है जो आज अगर ले लेते हैं तो ये भी हो सकता है जो अगर आप 100 रुपये से लेते हैं तो ये कल 80 रुपये हो जाए, उसके बाद सर ये 70 रुपये हो जाए। तो सर इसे रेगुलर आप बाय करते रहिए, पर ऐसा नहीं है जो ब्लू चिप स्टॉक जो है वो पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, आप जहां से वो जिस दिन रिकवर करना स्टार्ट होगा ना, तो उस दिन जो है आपका जो है सबसे कम वैल्यूएशन में आपकी स्टॉक रहेगी, आपने सबसे कम प्राइस में लिया रहेगा। आप मान लीजिए उस समय आप 10 रुपये में आपका चला गया हो, 10 रुपये से जो रिकवर करेगा ना, एक अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगा। संक्षिप्त में बात करें तो सर आपको अभी स्टॉक जम के लेना है, जितना मार्केट गिरे उतना स्टॉक अपने झोली पे भरना है बस, पर अच्छे स्टॉक। ठीक है, जितने भी ब्लू चिप स्टॉक है उन्हें सर। बाकी सर जो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके बारे में कोई ना जानता हो, वो हम आपको बताते रहते हैं। उसके लिए सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप सब इसे शेयर कीजिए। और जो नए मित्रगण इस चैनल में आए हैं उनसे हमारी अनुरोध है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वैल्यूएशन कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है सर, इसी के साथ बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।